हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा जीके जीएस का क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स आपका एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं या जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फोक फेस्टिवल्स। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि दशहरा जो है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में मनाया जाता है। तो सर ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अश्विन के महीने में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से कई बार आपसे पूछ चुका है होली। होली फेस्टिवल जो है हिंदू के हिसाब से कब मनाया जाता है, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन, ठीक है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीने में होली का फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा विजयदशमी जो कि दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट करी जाती है कहाँ पर करी जाती है। सर विजयदशमी जिसको हम दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ये सर करी जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा एक ऐसा फेस्टिवल जो कि केरला में मनाया जाता है और 10 दिन का फेस्टिवल है और इसमें स्नेक बोट रेस भी करवाई जाती है। बताइए ज़रा ऐसा कौन सा फेस्टिवल है केरला का जो कि 10 दिन का फेस्टिवल है और इसमें स्नेक बोट रेस करवाई जाती है। तो सर ये फेस्टिवल आ जाएगा ओणम का। और ध्यान रखिएगा ये इस बार सीजीएल में पूछा गया है कि बताइए ज़रा केरला के अंदर जो बोट रेस होती है ये किस फेस्टिवल के दौरान करवाई जाती है, तो ओणम के दौरान करवाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आइएगा। अब देखो अभी हमने पढ़ा जो बोट रेस है, जो स्नेक बोट रेस होती है ना, इसका नाम क्या है। तो आपको अगर कोई बोल देना वल्लम काली, ठीक है, वल्लम काली बोट रेस या वल्लम काली फेस्टिवल, तो ये भी केरला का ही फेस्टिवल है और ये जो बोट रेस होती है ना उसको बोला जाता है वल्लम काली फेस्टिवल। ओके, और इस बोट रेस की खास बात क्या है कि सर जो भी ये बोट रेस जीतता है ना उसको एक ट्रॉफी दी जाती है जिसको बोला जाता है द नेहरू बोट रेस ट्रॉफी। तो आपसे यहाँ पर 3 सवाल बनेंगे, नेहरू बोट रेस ट्रॉफी केरला, वल्लम काली फेस्टिवल केरला, और एक आपके पास आ जाएगा कि केरला का फेस्टिवल जो कि 10 दिन का है और जिसमें स्नेक बोट रेस होती है, तो वो है ओणम, ये भी फेस्टिवल केरला का है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आ गया ना सर, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पर है, सर केरला में होती है। ये आपका एमटीएस का सवाल है। ओके, नेक्स्ट आइएगा। देखिए दोस्तों होली मंथ रमजान, देखिए दोस्तों जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको पता होगा रमजान का महीना आता है और जो रमज़ान का महीना होता है उसके अंतिम दिनों के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका क्या नाम है, तो वो फेस्टिवल होता है ईद उल फितर। क्या होता है, ईद उल फितर। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईद उल फितर जो है वो कब मनाई जाती है, तो होली मंथ रमज़ान के ख़त्म होने पर मनाई जाती है, एट द एंड ऑफ रमज़ान। ओके, चलिए नेक्स्ट आइएगा। सर देखिए ज़ोरास्ट्रियन ये जो होता है ये पारसी लोग मनाते हैं, ठीक है, और ये जो है ये बर्थ एनिवर्सरी होती है ज़ोरास्टर की, ठीक है, ज़ोरास्टर की बर्थ एनिवर्सरी होती है जो कि पारसी लोग मनाते हैं और ये किस रूप में मनाई जाती है, तो करबोद साल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा क्योंकि जो पिछले साल के पेपर्स है ना आपके उसमें आपको इस्लाम के, पारसी के और जैनिज्म, इन 3 रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स देखने को मिले हैं। ओके, नेक्स्ट आइएगा। बताइए ज़रा जमशेदी नवरोज़ ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है। सर सबको पता है नवरोज़ फेस्टिवल जो होता है ये आपकी पारसी कम्युनिटी मनाती है। ओके, नेक्स्ट आइएगा। बताइए ज़रा इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है सिख फेस्टिवल है। सर सिख फेस्टिवल की बात करता हूँ तो होला मोहल्ला फेस्टिवल ये सिख फेस्टिवल है। अब इसको ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट जो कि बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है, इस होला मोहल्ला फेस्टिवल को जो है सिख ओलंपिक कहा जाता है, सिख ओलंपिक कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि सिख ओलंपिक किसे कहा जाता है, तो होला मोहल्ला फेस्टिवल को कहा जाता है, ठीक है। अब सिख की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से पंजाब की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो पंजाब की बात करता हूँ, तो पंजाब का मार्शल आर्ट, पंजाब का जो मार्शल आर्ट होता है वो क्या होता है, सर वो होता है गटका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पंजाब का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है, गटका मार्शल आर्ट डांस है। ओके, नेक्स्ट आइएगा।
बताइए ज़रा गुरु पूरब जो होती है ये सेलिब्रेट करी जाती है गुरु नानक देव जी के बर्थडे के ऊपर। ठीक है, सबको पता है गुरु पूरब कब मनाते हैं, जब गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है। ठीक है, और उस दिन जो ये गुरु नानक देव जी जो है ये किस नंबर के सिख गुरु हैं, सबको पता है ना, सिख में 10 गुरु होते हैं। ठीक है, आपको ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर याद होने चाहिए सिखिज्म से, ध्यान रखिएगा कि सिख रिलीजन की अगर बात करता हूँ तो 10 गुरुज होते हैं और 5 केज होते हैं इनके, ये भी याद रखिएगा। 10 गुरु होते हैं और 5 केज होते हैं इनके। ठीक है, ये मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगा, बट अभी यहाँ पर वापस से आते हैं क्वेश्चन पर कि जो गुरु पूरब का त्यौहार होता है जो कि गुरु नानक देव जी के बर्थडे पर मनाया जाता है, ये कौन से नंबर के गुरु हैं, तो ये फर्स्ट गुरु है, फर्स्ट सिख गुरु है गुरु नानक देव जी। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा महावीर जयंती। सबको पता है महावीर जयंती ये कौन मनाते हैं सर, जैनिज्म मनाते हैं, जैनिज्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ठीक है, और ये मनाई जाती है जो उनके 24th तीर्थंकर होते हैं, जो 24th तीर्थंकर होते हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी या फिर लॉर्ड महावीरा, इनके जन्म दिवस पर यह मनाई जाती है, जो कि 24th गुरु हैं, मतलब 24th जो है संत हुए हैं इनके। ओके, चलिए अब देखो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जैनिज्म में टोटल 24 ही तीर्थंकर हैं, तो 26 और 25 नहीं हो सकते। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बताइए ज़रा डोल यात्रा ये कहाँ पर मनाई जाती है। सर डोल यात्रा कहाँ पर मनाई जाती है, तो ये असम का फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो हरियाणा की बात करता हूँ, तो हरियाणा का ना मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हरियाणा का एक फोक फेस्टिवल है जिसका नाम है गुग्गा, सॉरी फोक डांस है जिसका नाम है गुग्गा। ये फोक डांस जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेल के द्वारा करा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा का अकेला ऐसा फोक डांस जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल द्वारा करा जाता है, तो गुग्गा आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा बताइए ज़रा साकेवा ये जो रिलीजन है ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है। सर साकेवा रिलीजियस फेस्टिवल होता है कौन सी कम्युनिटी का, सर ये होता है कीरत काम्बू राय कम्युनिटी, जो कि कहाँ की कम्युनिटी है, तो सिक्किम की कम्युनिटी है। तो आपको यहाँ पर बस सिंपल सा ये याद रखना है कि साकेवा फेस्टिवल ये आपका सिक्किम का फेस्टिवल होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर मेवाड़ फेस्टिवल। ऑब्वियस सी बात है, मेवाड़ फेस्टिवल ये फेस्टिवल जो होता है ये उदयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है, तो सर गंगौर के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक छोटा सा चीज़ पता लगी कि गंगौर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, मेवाड़ या फिर उदयपुर। ठीक है, ये दोनों ही प्लेसेस के नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा सर हेमिस फेस्टिवल। ये ध्यान रखिएगा, हेमिस फेस्टिवल जो होता है ये आपका बुद्धिस्ट कम्युनिटी मनाती है, और कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है और बुद्धिस्ट कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा बताइए ज़रा काचिन मनवा फेस्टिवल। ठीक है, काचिन मनावा फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो म्यांमार। अब देखिए आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के फेस्टिवल कुछ मैं बताऊंगा, बहुत लिमिटेड चीज़ है लेकिन वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो म्यांमार का ये फेस्टिवल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा यहाँ पर देखिए नेपाल की अगर बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, अभी जो न्यू ईयर हुआ ना, ठीक है, न्यू ईयर हुआ, जो न्यू ईयर के अंदर नेपाल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोला जाता है सोहराई। ठीक है, सोहराई या फिर ये एलिफेंट फेस्टिवल के नाम से भी फेमस है। ठीक है, और इसका 18th एडिशन अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आइएगा बताइए, ये तो हो गया। अभी काचिन फेस्टिवल अभी हमने देखा म्यांमार का है, सबको पता है ना। नेक्स्ट आइएगा सर बलि यात्रा। बलि यात्रा जो होती है ये कहाँ पर मनाई जाती है, सर बलि यात्रा आपकी उड़ीसा में मनाई जाती है। अब इसी के अलावा उड़ीसा की अगर बात करता हूँ तो जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा ये भी आपकी उड़ीसा की ही है, ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ यात्रा। अब बात आती है ये कहाँ पर मनाई जाती है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पुरी। ठीक है, उस जगह पर यह मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का ये फेस्टिवल होता है और ये पिछले ही साल यानी कि 2024 में बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करा गया, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो जगन्नाथ यात्रा है ये करीबन 13 या 14 साल के बाद मनाई जाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर लोक रंग फेस्टिवल। स्टामा करिए, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके एसएससी का।
लोक रंग फेस्टिवल की बात करता हूं तो ये आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर कच्छ फेस्टिवल। सबको पता है कच्छ फेस्टिवल कहाँ पर होता है सर, गुजरात के अंदर होता है, भुज के अंदर। ठीक है, भुज कहाँ पर है, गुजरात। तो कच्छ कहाँ पर बनाया जाता है, भुज गुजरात के अंदर बनाया जाता है। ओके, और जो लोग TMKOC देखते हैं तो वो तो रिलेट कर ही पाएंगे। ओके, क्योंकि बापूजी उड़ के चले गए हैं ना। चलिए आइए बताइए ज़रा, गुजरात के अंदर मकर संक्रांति फेस्टिवल जो होता है ये कब मनाया जाता है। तो गुजरात के अंदर जब मकर संक्रांति फेस्टिवल होता है ये मनाया जाता है उत्तरायण के टाइम पर। कहाँ पर, उत्तरायण के टाइम पर मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइएगा ब्रज फेस्टिवल। देखिए दोस्तों, ब्रज भूमि, ब्रज फेस्टिवल किसे बोला जाता है, राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ब्रज फेस्टिवल जो होता है ये हर साल मनाया जाता है और 2 दिन का त्योहार होता है। ठीक है, और ये होली के दौरान मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, बताइए जरा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, देखो 2 तरीके के काइट फेस्टिवल होते हैं। जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है वो तो आपका आ जाएगा गुजरात के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक और काइट फेस्टिवल होता है जो कि पंजाब में मनाया जाता है, जिसको बोला जाता है लोहरी। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, पंजाब में। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइएगा, बताइए जरा नेशनल फेस्टिवल डेट कौन सी होती है। बताइए जरा, द डेट ऑब्जर्व नेशनल फेस्टिवल, किस दिन हम अपना देश का नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन। ओके, नेक्स्ट आइएगा मणिपुर। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है गान नागी फेस्टिवल है। ये आपका मणिपुर का फेस्टिवल है और ये कौन मनाता है बताइए जरा, कौन सी ट्राइब मनाती है। आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि मणिपुर का एक फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है, गान नागाई। ये फेस्टिवल कहाँ का है, मणिपुर का है। ये बस आपको याद रखना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आइएगा, बताइए जरा तमु लोचार। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका नाम बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, लेकिन ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सर जो तमु लोचार फेस्टिवल है, सिंपल सा, यहाँ पर आपको फालतू कुछ नहीं याद रखना क्योंकि GD के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि तमु लोचार जो होता है ये आपका सिक्किम का है फेस्टिवल, बस। सर तमु लोचार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा आपका CGL का क्वेश्चन है। ओके, तो रिपीट हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर करवा दिया। ओके, नेक्स्ट आइएगा, सर कच्छ फेस्टिवल सबको पता है, भुज के अंदर होता है, अभी बताया था। नेक्स्ट आइएगा, अब कुछ मैं ना आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और किस लेवल पर आपको पढ़ना चाहिए। ओके, आओ जरा, सर कजरी फेस्टिवल। कजरी फेस्टिवल की बात करता हूँ तो कजरी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, फटाफट से बता दीजिए। तो कजरी फेस्टिवल आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइएगा, सर बस्तर दशहरा, ये भी आपका कहाँ का फेस्टिवल है, छत्तीसगढ़ का ही फेस्टिवल है। अब जरा यहाँ पर गौर करिए, ये भी CHSL का क्वेश्चन है और ये भी CHSL का ही क्वेश्चन है। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि ये दोनों क्वेश्चन भले ही CHSL में पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन GD के अंदर भी पूछ चुका है 2019 में। ओके, इसी वजह से यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो मैं आपको बस यहाँ पर ये समझानी चाह रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, चाहे वो आपके CHSL के हो चाहे वो आपके CGL के हो, इनके क्वेश्चंस आपके GD में रिपीट होते हैं। ओके, चलिए, सर तुसु परब, ये कहाँ का फेस्टिवल है। सर तुसु परब आपका फेस्टिवल होता है झारखंड का। कहाँ का, सर झारखंड का फेस्टिवल होता है तुसु परब, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा, सर पोला फेस्टिवल, इसे ट्रिपल स्टार मार्क करिए, ये पूछा जाएगा। ओके, सर पोला फेस्टिवल जो होता है ये आपका मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा लवनी, लवनी फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको महाराष्ट्र से एक और चीज़ आ गई, तमाशा। ओके, तमाशा ये भी महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट करा जाता है। ये दोनों चीज़ें भी आपसे पूछी गई हैं। ओके, नेक्स्ट आइएगा, सर पोंगल, ये तो सबको पता है पोंगल कहाँ मनाई जाती है, तो ये आंसर आप होमवर्क में करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए, सर इनमें से कौन सा फेस्टिवल तेलंगाना का फेस्टिवल है, बताइए ज़रा। सर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कोणार्क है ये आपको पता है ये सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है। ठीक है, और इसी टेम्पल में आपका कोणार्क सन फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि कहाँ पर है सर, ओडिशा में। ओके,
तो ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा के अंदर है ये। इसके अलावा अगर बात करता हूँ तो एलिफेंट फेस्टिवल। सर एलिफेंटा क्या है, देखो एलिफेंटा क्या है सर, एलिफेंटा केव्स आपको पढ़नी है। एलिफेंटा केव्स आपकी महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और बोनालू फेस्टिवल जो है ये आपका तेलंगाना का फेस्टिवल है, ओके। बोनालू फेस्टिवल आपका तेलंगाना का फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करता हूँ एलिफेंटा की, तो एलिफेंटा केव्स तो है, इसके अलावा एलिफेंट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, लेकिन कहाँ पर सर, नेपाल में। ये ध्यान रखिएगा, नेपाल का फेस्टिवल है जिसे एलिफेंट फेस्टिवल भी कहते हैं और उसका नाम है सोहराई, ओके। चलिए सर, बिस्वा और फुलीज ये कहाँ पर मनाया जाता है? सर ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ओके। नेक्स्ट आइएगा सर, काटी बिहू। देखिए दोस्तों, काटी बिहू जो होती है इसमें किस की पूजा करी जाती है? तो इसमें तुलसी की पूजा करी जाती है, ये याद रखेगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का है, ठीक है। काटी बिहू कहाँ पर मनाई जाती है? सर ये असम में मनाई जाती है और इसमें किसकी पूजा करी जाती है? तो तुलसी की पूजा करी जाती है, ओके। नेक्स्ट आइएगा, बताइए जरा चपचरकूट फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? सर चपचरकूट फेस्टिवल आपका आ जाएगा मिजोरम में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। गोवा की बात करता हूँ तो गोवा में आपको याद रखना है सनबर्न फेस्टिवल, ओके। सनबर्न फेस्टिवल ये आपका गोवा का है। इसके अलावा गोवा की बात करता हूँ तो आपको याद रखना है एसटी चर्च फेस्टिवल, एसटी चर्च फेस्ट, ये भी आपका गोवा में है। इसके अलावा अगर बात करता हूँ तो आपको याद रखना है मांडो फेस्टिवल, ये भी आपका गोवा का फेस्टिवल है। तो ये 3 फेस्टिवल्स आपको गोवा से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक फेस्टिवल जो कि पूछा जाता है वो है पर्पल फेस्ट, ठीक है, पर्पल फेस्ट, ये भी आपका गोवा का ही फेस्टिवल है। ये सारे फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं गोवा से, ओके। नेक्स्ट आइएगा, बताइए जरा गंगा सागर मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये क्वेश्चन 99% बच्चे गलत आंसर मार्क करते हैं, क्योंकि गंगा सागर फेस्टिवल देखते ही उनको लगता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे है, बट ये नहीं है। आंसर आएगा वेस्ट बंगाल, ये याद रखिएगा, ओके। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो सबको पता होगा अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। बताइए जरा अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो यहाँ पर भी गंगा आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर आएगा सरयू, ओके। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं लोहरी फेस्टिवल, जो कि पंजाब में मनाई जाती है और ये काइट फेस्टिवल होता है। ये कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो ये जनवरी में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए बताइए ज़रा नबन्ना फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो नबन्ना फेस्टिवल जो है ये आपका वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है, ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा मोतेस्यू फेस्टिवल, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। तो मोतेस्यू फेस्टिवल आपका आ जाएगा नागालैंड के अंदर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, एक लिस्ट दूंगा जिसमें मैं क्या करूँगा, स्टेट वाइज हर स्टेट और उसके जितने भी फेस्टिवल्स हैं ऐसे करके स्टेट वाइज आपको एक लिस्ट दूंगा हाईलाइट करके, और उसके अंदर जो भी फेस्टिवल्स आपको मैं दूंगा वो आपको ज़रूर से पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, उसके बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ओके। थैंक यू, टाटा बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।